हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। हर एक टॉपिक्स को टच करेंगे हम लोग और समझेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स लाने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। एक मैं ह्यूमंस के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताऊंगा और एक पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर, उसको समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लेसन है वो है 7th नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, तो पहला जो टॉपिक आता है वो है नियंत्रण। बेसिकली नियंत्रण क्या होता है? तो शरीर की सभी जैविक एवं शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना ही नियंत्रण कहलाता है। हम लोगों के बॉडी में बहुत ऐसे कार्य होते हैं, उन सभी को नियंत्रण आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे बोलें कि आपको एक सीधी रेखा में चलना है, ठीक है, या आपका जो हार्ट धड़कता है या फिर जो ब्लड है ना पूरे बॉडी में दौड़ते हैं, तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो ये एक नियंत्रण, ये एक बैलेंस ही है जो हमारा शरीर इन सभी क्रियाओं को करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि हम जानते हैं, जानबूझकर करते हैं, जैसे सीधी रेखा में चलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब हम जानबूझकर करते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो बेसिकली हमारे ब्रेन में ये सभी नियंत्रण का जो भी कार्य होता है वो कंट्रोल होता है, उसी से कंट्रोल होता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू समन्वय। क्या होता है? विभिन्न अंगों के बीच सही तालमेल बैठाना ताकि कार्य सुचारू हो सके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप सही से बोल पाएँ, तो आपके शब्द और आपके जो है ना माउथ है वो सही से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर पाए ताकि आप सही तरीके से उसको बोल पाएँ, तो एक तालमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ही अगर आप चलते हैं, सीधी रेखा में चलना है, बैठना है, दौड़ना है, तो आप सही तरीके से दौड़ पाएँ, सही तरीके से चल पाएँ, या फिर साइकिल ही चलाना हो तो आप सही तरीके से चला पाएँ, तो आपके शरीर और जो भी क्रिया आप कर रहे हैं उसके बीच में तालमेल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो हमारा ब्रेन क्या करता है? उसको करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समन्वय। ठीक है। अनुक्रिया क्या होता है? वातावरण में परिवर्तित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना, जैसे भूख लगना, है ना, भोजन। जैसे मान लीजिए कि वातावरण के परिवर्तन, मतलब वातावरण में जितना भी परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड उद्दीपन, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी हम लोग के बॉडी में होती है जिससे हम लोग को ये पता चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है भूख लगने पर, जैसे आपको भूख लगता है तो एक आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको भूख लगी है, तो आप भोजन की तलाश करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ओके। तो अनुक्रिया एक प्रोसेस होता है जिससे आपके ब्रेन को पता चलता है ना, एक ट्रिगर बोल सकते हैं आप लोग, ट्रिगर होता है जिससे आप ये जान पाते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना है या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। आगे देखते हैं बाबू। आगे है नियंत्रण के मुख्य प्रकार। नियंत्रण कितने टाइप के होते हैं? तो पहले है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और एक है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। अभी एक वर्ड आया तंत्रिका तंत्र, इसको समझते हैं ये होता क्या है। बेसिकली आपके शरीर में एक जाल बिछा हुआ है ना, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। फोटो में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और ये आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, आपके सर से लेकर के पैर की छोटी सी उंगली तक। ठीक है, और यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है जिससे आपके शरीर में अगर कुछ भी होता है ना, आपके बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी कुछ भी खरोच, चोट या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ, इस अंग में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र है जो पूरा एक जाल बिछा हुआ है हम लोग के शरीर में, जो भी इंसान है, जानवर, उनके भी शरीर में ऐसा जाल बिछा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से हमें वो सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तब हम उसको जान पाते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, बहुत ही अधिक तेज गति में वो सूचना को लेकर के जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, बिजली की, है ना, जितनी गति होती है उस स्पीड से आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जाता है। ठीक है,
अगला देखेंगे बाबू, अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, मतलब कि रासायनिक यौगिक हार्मोन के माध्यम से। हाँ, हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, उनके माध्यम से भी हमें क्या किया था बाबू, हम नियंत्रण करते हैं। ठीक है, रक्त के माध्यम से संदेश संचार, हाँ, जो ब्लड्स होते हैं वो ब्लड एक तरह के माध्यम बनते हैं जो कि उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और ये अंतःस्रावी जो तंत्र है वो क्या है, बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में मिल करके हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, या जो भी चीज़ें सूचना देना रहता है वो ब्लड में मिल करके हमें पता चलता है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू, जंतु तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? यह तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन का बना जाल होता है। अब देखिए यहाँ पे आया, ये भी तंत्रिका कोशिका है, लेकिन ये किसका जाल होता है? न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स कहाँ होता है बाबू? न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है आपके ब्रेन में जो कि सूचनाओं को क्या करता है, ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। ठीक है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो प्रोसेस है वो न्यूरॉन्स ही करते हैं। प्रमुख अंग क्या होता है? मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है और तंत्रिकाएं होती है। मस्तिष्क आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर है ना मस्तिष्क, और ये मेरुरज्जु कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु आपके इस पार्ट पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रीढ़ की जो हड्डी है उसके ऊपरली हिस्से पे जहाँ से ब्रेन कनेक्टेड है, गर्दन के पास वाला एरिया, तो इसको आप बोलिएगा क्या चीज़? मेरुरज्जु। इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है जब भी कोई सूचना आता है उसको लेकर के, है ना। बहुत सारी जो इमरजेंसी वाली जो सूचनाएं हैं उसको यही सुन करके, समझ करके उसको तुरंत उस पर रिएक्ट कर देता है, अप्लाई कर देता है। ठीक है, ताकि इंसान को ज़्यादा है ना हार्म ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। तो मेरुरज्जु बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे बाबू, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स, है ना, इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो जो द्रुमिका होता है जिसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करती है। अब यहाँ पे फिगर पे आप देख सकते हैं, ये जो टॉप पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सभी क्या है? ये सभी डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये सूचना को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जुटाते हैं। उसके बाद एक कोशिका काय, सेल बॉडी, सूचना को विद्युत आवेग में बदलती है। कोशिका काय क्या करती है? जो भी इंफॉर्मेशन आया उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सूचना आती है विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित हो जाती है ना, और वो बहुत तीव्र गति से ट्रेवल करती है। तो उसको चेंज करने का जो काम होता है वो यही आपका कोशिका काय करती है, सेल बॉडी करती है। उसके बाद है बाबू तंत्रिकाक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। विद्युत आवेग को आगे बढ़ाता है। ये क्या करते हैं? उन्हीं विद्युत आवेग जो तरंगे बनी हुई हैं उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ये क्या किए? सूचना कलेक्ट किए, और यहाँ पर सूचना आया, और ये यहाँ पे देख सकते हैं यही वो एक्सॉन है। तो इन्हीं के माध्यम से ये होता हुआ इस न्यूरॉन के पास वो सूचना जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, अंतिम सिरा, यहाँ आवेग रसायनों में बदल जाता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, जो लास्ट पार्ट होता है उधर क्या होता है? वो आवेग किस में बदल जाता है? केमिकल्स में बदल जाता है, केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगला टॉपिक है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? तो इसके बारे में देखेंगे। सूचना का संचरण, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान को सिनेप्स या फिर अंतर्ग्रथन कहते हैं। यहाँ विद्युत संकेत न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों में बदल जाते हैं जो अगली द्रुमिका तक भेजते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है बाबू? और इन्हीं के मध्य में, इन्हीं के बीच में गैप होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको आप बोलिएगा सिनेप्स। कहाँ पे होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, यही है आपका सिनेप्स। ठीक है जी, तो उनके मध्य में, उनके बीच में गैप होता है जिसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। यहाँ विद्युत संकेत न्यूरोट्रांसमीटर रसायन में बदल जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किस में बदल जाते हैं बाबू? रसायन में बदल जाते हैं। ये प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत संकेत जो है
वो किस में बदल जाते हैं? तो आप इसको लिखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर में क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और कहाँ चेंज होते हैं, कहाँ चेंज होते हैं बताइए तो? हाँ, सिनेप्स में। कहाँ पर? सिनेप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और तीव्र होने वाली अनैच्छिक क्रिया। ठीक है जी, किसी भी उद्दीपन के प्रति कोई भी वर्क हुआ, उसके प्रति अचानक बहुत ही तेजी से अगर कोई अनैच्छिक क्रिया हुई है ना, उसको क्या बोलिएगा? उसको आप प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया अनैच्छिक। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की क्रियाएं होती है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐच्छिक मतलब होता है ना, जो चीज आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जो आपके कंट्रोल में होता है, जैसे कि बोलना, चलना, है ना, ये सब चीजें आप कंट्रोल में करते हैं, लिखना, पढ़ना, है ना, तो ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होंगी? जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, आप उसको नहीं करना चाहते लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो वो सभी चीजें किस में आ जाएंगी? अनैच्छिक क्रिया में आ जाएंगी। देखिएगा, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? अचानक और तीव्र से होने वाली अनैच्छिक क्रिया, जो आप नहीं चाहते वैसी क्रिया अचानक से हो जाए, है ना, किसी गंभीर स्थिति में, इमरजेंसी में, तो उसको क्या बोलिएगा? प्रतिवर्ती क्रिया बोलिएगा। इसमें मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शामिल नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई भी सूचना अगर आपके बॉडी से होता हुआ ब्रेन तक ही पहुंचता है, ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसा चीज जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, बहुत इमरजेंसी वाला केसेस होता है, तो वहां पर वो सूचना आपके ब्रेन तक नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ब्रेन ज़्यादा सोचता है, समझता है, और अगर वो ज़्यादा समय तक सोचने समझने लगे तो हो सकता है कि आपके बॉडी को क्षति ज़्यादा हो जाए, नुकसान ज़्यादा पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए, है ना, वो सूचना को मस्तिष्क तक नहीं भेजता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं आग लगा हुआ है, ठीक है, मतलब मान लीजिए खाना पकने वाला बर्तन है ना, रोटी बनने वाला जो भी है, तवा जो होता है वो है, और बगल में बन रहा है, आप ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, आप गए, या फिर कोई पात्र है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है और आपका हाथ उसमें संपर्क में आया, सटा, तो क्या होता है? जब सटा तो आपके उंगली या फिर उसके जो क्या बोलते हैं, स्किन को जब जलेगा, जब उसको महसूस होगा, तो वहाँ के रिसेप्टर्स आपके इस सूचना को लेकर के दौड़ेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से जाएंगे, लेकिन ये सूचना कहाँ पहुँचाना था? ये आपके ब्रेन को पहुँचाना था। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो गर्म है, ये गर्म है, और वो चीज़ हथेली को क्या कर सकता है? जला सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सूचना लेकर के जो रिसेप्टर्स हैं, वो विद्युतीय तरंग जो भी है उसको लेकर के तुरंत पहुंचते हैं, आपके ब्रेन तक जाने वाले ही होते हैं। बीच में यहाँ पे मेरुरज्जु आता है, और वो क्या करता है? वो देखता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, क्या ये इमरजेंसी है? इमरजेंसी इन द सेंस कि अगर तुरंत नहीं हटाया गया तो हाथ जल सकता है। समझ रहे बात को? तो आपका मेरुरज्जु यहीं पर रिएक्ट कर जाता है, वो तुरंत सूचना दे देता है हैंड को कि वो क्या करो, वहाँ से हटा दो, और अब तुरंत हाथ वहाँ से हटा देते हैं। और फिर आपका ध्यान जाता है कि क्या हुआ, तब आपको लगता है कि ओहो, हाथ तो जल रहा था, हाथ तो जल जाता। समझ रहे? तो अचानक से वो एक्टिविटी हो जाती है जो कि आप कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, और यहीं पर अगर ये सूचना आपके ब्रेन तक जाता तब क्या होता? तो आपके ब्रेन के पास जाता, वो थोड़ा हो सकता है समय लेता सोचने में कि क्या हो रहा है, परिस्थिति को समझता, तब तक हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में जो मेरुरज्जु होता है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो कि खुद ही जो भी इस तरह की इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, उसको खुद ही हैंडल कर लेता है और रिएक्ट करा देता है। समझ रहे हैं? तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना? यह मुख्य रूप से मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है ना? ये उसी की वजह से होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर ग्राही अंग है, उद्दीपन ग्रहण, जहाँ से आपको सूचना मिला कि हाँ, यहाँ से जलन हो रहा है। मान लीजिए स्किन था हम लोगों का, है ना, तो स्किन ग्राही अंग हुआ, जहाँ से ये पता चला कि ये चीज़ जो क्या है वो गर्म है। ठीक है, और फिर जब आपके त्वचा पर वहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो इस सूचना को लेकर के दौड़ते हैं,
ठीक है। अब कहाँ पर लेके जाएंगे, तो लेकर के मस्तिष्क से जाना होता है, लेकिन मेरुरज्जु बीच में उस इंफॉर्मेशन को समझता है, ठीक है। रास्ता तो वही है, वहीं से तो जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर सूचना मेरुरज्जु तक पहुँच गया। अब पहुँचते ही मेरुरज्जु जो है ये समझता है कि ये जो चीज़ है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पे एक्शन जल्दी लेना पड़ेगा। तो वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक जल्दी ना पहुँचा करके, है ना, प्रेरक तंत्रिका मतलब आदेश पेशी तक उसको पहुँचा देता है कि तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है, इसको तुरंत हटाना है। तो उस आदेश पेशी तक वो क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाती है। किसके द्वारा? आपकी मेरुरज्जु के द्वारा। और तुरंत जो पेशी होती है, जो मसल्स होती है, वो क्या कर जाती है, प्रतिक्रिया कर देती है, अनुक्रिया कर देती है, और अंग क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। हथेली आपका सटा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, तुरंत पीछे हट जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है पूछा जाए तो बताइएगा। प्रतिवर्ती क्रिया में ये होता है कि जब कुछ किसी भी वस्तु को अचानक से हमारा बॉडी संपर्क में आता है, जैसे किसी गर्म लोहे या किसी गर्म वस्तु को संपर्क में जब आता है, तो हमारा जो मेरुरज्जु है वो तुरंत वहाँ से उसको क्या कर देता है, हटा देता है। ये प्रक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया हुई। अब प्रतिवर्ती अगर चाप पूछता है क्या होता है, तो ग्राही अंग जहाँ से संपर्क हुआ, उसके बाद संवेदी तंत्रिका हमारे मेरुरज्जु तक सूचना पहुँचा, उसने इस चीज़ को समझा कि ये जो परिस्थिति है बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति है और इसको ब्रेन तक भेजना उचित नहीं है। तो क्या करता है, तुरंत ही, है ना, प्रेरक तंत्रिका को आदेश देता है। जो पेशी है, जो नसल है, उसके पास सूचना भेजता है, और पेशी क्या करती है, तुरंत उसको पीछे हटा लेती है और आपका अंग जो है उससे सटा हुआ था वो हट जाता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही तीव्र गति से होता है। आप लोग भी इसको अनुभव एक ना एक बार जरूर किए होंगे अपने लाइफ, ठीक है। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।